आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे गूगल एड्स क्या होता है और इसको सेटअप कैसे करते हैं। गूगल के ऊपर जो भी हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो हमारा गूगल एड्स कहलाता है और इसको सेटअप करने के लिए हम लोग एक टूल का यूज लेते हैं और इस टूल का नाम है गूगल एड्स टूल। दो तरह की ट्रैफिक हम लोग गूगल से जनरेट कर सकते हैं, पहला ऑर्गेनिक ट्रैफिक और दूसरा इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम लोग एसईओ के थ्रू जनरेट करते हैं जिसको कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है और ये पूरे 100 आउट ऑफ 100 में हम लोग 62% जो ट्रैफिक आती है हमारी वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू जनरेट होती है। इसके बाद 11% जो ट्रैफिक होता है वो हमारा इनऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब पेड एडवर्टीजमेंट्स करके या सर्च इंजन मार्केटिंग करके। ओके, तो मैंने आपको पहले के भी क्लासेस में बताया था गूगल के फर्स्ट पेज पे आने के लिए हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का दो टेक्निक होता है, या तो एसईओ या नहीं तो पेड कैंपेनिंग, पेड मार्केटिंग या पेड प्रमोशन करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग को हम लोग इनऑर्गेनिक एड्स, इनऑर्गेनिक ट्रैफिक या पीपीसी एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इनका जो प्लेसमेंट होता है गाइस वो आप देख सकते हैं गूगल के जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होते हैं उसमें टॉप 3 में आप टॉप के जो 4 रिजल्ट्स होते हैं वहां पे हमारी एडवर्टीजमेंट दिखती है और राइट हैंड साइड इसका प्लेसमेंट है। इवन इस टेक्स्ट के नीचे में अगर आप आएंगे बॉटम में भी तो हमें 3 एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलता है। ओके, तो मिला जुला कर बात करें तो 4 एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम द टॉप एंड 3 एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम द बॉटम, और राइट हैंड साइड में भी एडवर्टीजमेंट्स की प्लेसमेंट होती है जिसको कि शॉपिंग एड्स और स्पेशली ई कॉमर्स एड्स के लिए रिजर्व करके रखा है गूगल ने। पीपीसी एडवर्टाइजिंग सेम हो गया गाइस, इसको हम लोग पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि गूगल हम लोगों से पैसा तब चार्ज करता है जब कोई हमारे एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक करता है। ओके, सो यू गेट चार्ज ओनली व्हेन अ पर्सन क्लिक्स ऑन योर एडवर्टीजमेंट, दैट इज कॉल्ड पीपीसी एडवर्टाइजिंग। अब गूगल एड्स को सेटअप करने का जो तरीका होता है वो अब हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए गूगल एड्स के अंदर दो तरह की नेटवर्क होती है। पहला जो नेटवर्क होता है वो हमारा सर्च नेटवर्क होता है और दूसरा जो नेटवर्क होता है वो हमारा डिस्प्ले नेटवर्क होता है। सर्च नेटवर्क पे गाइस जो हमारी एडवर्टीजमेंट रन करेगी वो गूगल के सर्च इंजन पर हमारी ऐड दिखेगी, और डिस्प्ले नेटवर्क पे अगर हम लोग ऐड रन करेंगे तो वो हमारा गूगल का जो पार्टनर साइट्स है, जैसे जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है, जो मोनेटाइज साइट्स होती है, जो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड साइट्स होती है, उनके ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले के फॉर्म में रन करेंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर सर्च एडवर्टीजमेंट। यू कैन सी, अगर मैं कुछ यहाँ पर सर्च करूँ बाय पिज्जा ऑनलाइन, यू कैन सी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च एडवर्टीजमेंट, ये जो हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो जब कोई यूजर यहाँ पर सर्च करेगा तो हमें इस तरह के रिजल्ट जनरेट होंगे। दिस इज कॉल्ड सर्च नेटवर्क एडवर्टाइजिंग। लेट मी चेंज द कीवर्ड बाय केक्स ऑनलाइन। जैसे ही मैंने कीवर्ड चेंज किया यू कैन सी हमारे सामने ये वाली रिजल्ट आ गई, और राइट हैंड साइड में भी ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग। कैसे आइडेंटिफाई किए कि हम लोग एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर एडी एड आपको टेक्स्ट में मिलेगा लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर ऐड दिखेगा। इवन अगर आप इस आई बटन पे हल्का सा पॉइंटर को ले जाएंगे तो ये कहेगा व्हाई दिस एडवर्टीजमेंट, तो हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। थर्ड पार्टी वेबसाइट। गाइज अगर आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप गूगल पे स्टडी कर रहे होते हो तो आपको उन वेबसाइट्स पे बहुत बार एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलेगा इमेज के फॉर्म में। यू कैन सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये जो रेक्टेंगल साइज का ऊपर ऐड चल रहा है, चेक ऑल टर्म इंश्योरेंस प्लान, यहाँ पर अगर आप पॉइंटर होल्ड करेंगे आई बटन पे तो ये कहेगा गूगल के विज्ञापन। इसके अलावा यहाँ नीचे में देखिए SBI का ऐड चल रहा है स्क्वायर साइज में। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है हमें। ओके, तो ये यहाँ पे भी एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है। तो ये अलग अलग प्लेसमेंट्स है। टोटल मिला जुला कर एक सिंगल वेबसाइट के फ्रंट पेज पे हमें मतलब एक सिंगल वेबसाइट पे जो भी पेज आप ओपन करेंगे उसमें 3 से 4 एडवर्टीजमेंट आपको एक पेज पे देखने को मिलेगा। ओके, 3 से 4 एडवर्टीजमेंट। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। इवन यूट्यूब वगैरह पे भी अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यूट्यूब में भी सेंटर में आपको ओपन करते के साथ ही youtube.com जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर भी आपको एक एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिल सकता है इमेज के फॉर्म में। और इसके अलावा वीडियो के बीच बीच में भी आप देखते होंगे कभी कभी इमेज वाली एडवर्टीजमेंट रन करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ओके, तो ये सारा हमारा प्लेसमेंट्स हो गया जहां पर गूगल हमारे एडवर्टीजमेंट्स को सर्व करता है।
अब गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इसका अकाउंट स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए गाइस, हमारा पहला जो होता है वो कैंपेन लेवल होता है। गूगल एड्स के अंदर मेन एक कैंपेन हम लोग क्रिएट करते हैं और उस कैंपेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। तो पूरी बात करें तो 3 लेवल होता है गूगल एड्स के अंदर, ठीक है। पहला हो गया कैंपेन लेवल, दूसरा हो गया एड ग्रुप लेवल और तीसरा हो गया एड्स लेवल। तो सपोज कीजिए एक हमने कैंपेन बनाया, सपोज कीजिए कि हमने एक कैंपेन बनाया अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। और ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो एक हम लोगों ने नाम डाल दिया ई कॉमर्स कैंपेन, कैंपेन का नेम में। उस एड ग्रुप के अंदर हमने एक एड ग्रुप बनाया शूज के लिए और एक एड ग्रुप हमने बनाया क्लोथ्स के लिए, ठीक है। तो इस शूज वाले में हम लोग क्या करेंगे, शूज की एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करेंगे और इस क्लोथ्स वाले में क्या करेंगे, क्लोथ्स की एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करेंगे, ओके। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। लाइक 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। 1 भी कर सकते हैं। हम लोग 3 इसलिए बनाते हैं ताकि तीनों की एडवर्टीजमेंट की जो डिजाइन होती है, जो लुक एंड फील होता है, ठीक है, जो हेडलाइन हो गया, टेक्स्ट हो गया, वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं ताकि हमें ये पता लग पाए कि कौन सी वाली ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, ओके। तो यू कैन सी कैंपेन लेवल, इस कैंपेन के अंदर एक एडवर्टीजमेंट शूज के लिए, दूसरी एडवर्टीजमेंट हैंडबैग्स के लिए, और इसमें जो भी हमारे एड्स आएंगे शूज से रिलेटेड आएंगे और जो भी कीवर्ड हम लोग चूज करेंगे इसमें सारी कीवर्ड्स हमारी शूज से रिलेटेड होगी। हैंडबैग्स में भी सेम, हैंडबैग से रिलेटेड एड्स बनेगा और इस एड्स में हम लोग वो सारे कीवर्ड यूज करेंगे जो हमारे हैंडबैग से रिलेटेड आएंगे। अंडरस्टैंडिंग एड्स, गूगल एडवर्टीजमेंट्स और गूगल एडवर्ड्स एल्गोरिथम। तो गूगल एड्स रैंक कैसे करता है गूगल पर, ओके। हमारी एडवर्टीजमेंट्स कैसे रैंक करती है, ये बेसिकली गाइस 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर 1 फैक्टर है बिड। बिड का मतलब हो गया द मैक्सिमम अमाउंट वी आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक, ओके। जो हम लोग मैक्सिमम अमाउंट पे करेंगे फॉर ईच क्लिक, लाइक 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, ओके, वट एवर द अमाउंट। नेक्स्ट आता है सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रो रेट और क्लिक थ्रो रेशियो बोलिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस करते हैं, तो हमारा सीटीआर का परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है। सर्च एडवर्टीजमेंट्स का जो सीटीआर होता है गाइस, वो आपको कोशिश करना है कि 3% से ऊपर अगर आ रहा है आपका सीटीआर तो एड अच्छी परफॉर्म कर रही है, ओके। और इसको आप और बेटर करने की कोशिश कीजिए 5%, 10% तक। इसके अलावा जो डिस्प्ले का सीटीआर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, 20%, 30%, 40%, 50%, इस तरीके से। तो जितना ज्यादा आपका सीटीआर होगा उतना ज्यादा आपको मतलब एड की इफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। सर्च नेटवर्क का डिफरेंट सीटीआर आ सकता है, डिस्प्ले का डिफरेंट सीटीआर आ सकता है। नेक्स्ट होता है बजट। बजट का मतलब हो गया द मैक्सिमम अमाउंट और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन योर कैंपेन पर डे। सपोज कीजिए मैंने 500 रुपीज का पर डे कैंपेन लगाया, दैट इज माई मैक्सिमम बजट फॉर पर डे, 500, 1000, वट एवर अमाउंट। कोशिश करना हमें ये है कि कम से कम 200-300 रुपए से शुरुआत करें पर डे का, ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिल पाए। अगर कम बजट डालेंगे गाइस तो फिर एड अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट्स को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचने के लिए बजट होना चाहिए, एनफ बजट, ओके। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी स्कोर गाइस। क्वालिटी स्कोर डिफाइंस हाउ रेलेवेंट इज आवर कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। हमारी ओवरऑल एड्स की बात करें तो क्वालिटी स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक स्कोर रेटिंग है जो गूगल हमें देता है हमारे एड्स को, और ये 1 से लेकर 10 के बीच में एक न्यूमेरिक रेटिंग होती है। आपको कोशिश करना है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो मोर देन 5.5 रहे, 5.5 और मोर देन 5.5। अगर क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा रहेगा 6, 7, 8, 9 और 10, तो हमारी जो एड की जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी और एड की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ओके, इंप्रूव हो जाएगी और अच्छे रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे आपके एड्स पे। तो क्वालिटी स्कोर पे हमें बहुत ध्यान देना है और मैं आगे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिसकी मदद से हम लोग क्वालिटी स्कोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं अपने कैंपेन के लिए। और ये पीपीटी जो आप देख रहे हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इस पीपीटी के थ्रू आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा क्योंकि सारी थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें दी गई है अच्छे तरीके से।
ओके, तो मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ और हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर कि किस तरीके से गूगल एड्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैंपेन वगैरह बनाते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें पहले गूगल पर सर्च करना होगा गूगल एड्स, और ये जो ऐड वाला रिजल्ट दिख रहा है हमें इस लिंक को ओपन कर लेना है। गाइस, ऐड वाले लिंक पे ओपन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो हमें 2000 रुपए का ऐड क्रेडिट कोड मिलेगा, एक कूपन आएगी हमारे ईमेल एड्रेस पर। और जब हम लोग इस कूपन कोड को रिडीम करेंगे अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में तो हमें 2000 रुपए का ऐड क्रेडिट मिलेगा। तो ये जब आप 2000 रुपए अपने ऐड में एग्जॉस्ट करेंगे, जब आप स्पेंड करेंगे, तब जा करके हमें विद इन लाइक आफ्टर 31st डे के बाद आपको 2000 रुपए का ऐड क्रेडिट मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर हमारा अपना ईमेल एड्रेस फिल करना होगा और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके गेट ऑफर हमें क्लिक करना है। गेट ऑफर कोड पे ऑलराइट, तो यू विल रिसीव योर कूपन बाय ईमेल विद इन 1 मिनट। तो विद इन 1 मिनट हमें ये कूपन कोड रिसीव हो जाएगा हमारे ईमेल एड्रेस में। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर एक नया टैब में जीमेल ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है गूगल एड्स पर। इसके लिए सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपके जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा। ओके, नाउ इसको सेटअप करने के लिए गाइस यहाँ पर हमें स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। Don't select any of these options and don't click on the next button. Just simply click on switch to expert mode. Now ये हमारा select the goal that would make this campaign successful to you, इस तरीके से एक पेज दिखेगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, simply create an account without a campaign. नाउ यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिलिंग कंट्री हमारा इंडिया होगा, टाइम जोन आपका इंडियन टाइम होगा, करेंसी इंडियन रुपीज, एंड देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। अब हमारा ये रेडी है। अब आप इसको एक्सप्लोर योर अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ इस तरह का हमारा गूगल एड्स का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ गूगल एड्स डैशबोर्ड। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कैंपेन टाइप्स के बारे में बताना चाहूँगा। देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मॉडल। ओके, कुछ एडवर्टाइजिंग मॉडल्स होते हैं। लाइक पहला जो मॉडल होता है वो हमारा पीपीसी और सीपीसी मॉडल होता है, जिसको कि हम लोग पे पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर क्लिक मॉडल कहते हैं। और ये स्पेशली हम लोग यूज करते हैं सर्च ऐड के लिए। जब हम लोग सर्च नेटवर्क पर सर्च ऐड बनाते हैं ना, तो उस केस में हम लोग ये वाली मॉडल को फॉलो करते हैं, पीपीसी कैंपेनिंग या सीपीसी कैंपेनिंग। इट इज कॉल्ड पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई यूजर एड पे क्लिक करता है तो फिर गूगल हमसे पैसा चार्ज करता है, इसीलिए इसको हम लोग पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग मॉडल कहते हैं। ओके, नंबर 2 आता है पीपीएम और सीपीएम मॉडल। पीपीएम को पे पर माइल और सीपीएम को कॉस्ट पर माइल कहा जाता है। ठीक है, वेयर एम इज इक्वल्स टू 1000 इंप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो इंप्रेशंस का मतलब गाइज समझिए डिस्प्लेस हो गए, नंबर ऑफ टाइम्स योर एडवर्टीजमेंट्स आर डिस्प्लेइंग। ओके, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशंस। सपोज कीजिए कि आपका एडवर्टीजमेंट 5 लोगों ने देखा, मतलब 5 बार फ्लैश हुआ। ठीक है, 5 टाइम्स अगर फ्लैश हुआ एडवर्टीजमेंट, दैट इज कॉल्ड 5 इंप्रेशंस। आपने कई बार मोबाइल पे भी देखा होगा, कुछ कुछ मैसेज कभी कभी क्या होता है कि वो फोन को अनलॉक जैसे ही आप करते हो तो
एक मैसेज फ्लैश करता है, समटाइम्स होता है ऐसा, तो वो हमारा एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। ठीक है, इस तरह से जितनी बार वो मैसेज हमें दिखेगा उतनी वो इम्प्रेशंस हो गए। ओके, तो इस केस में गूगल क्या करता है कि 1000 टाइम्स जब इम्प्रेशंस काउंट हो जाते हैं तो फिर गूगल हमसे चार्ज करता है फॉर 1000 इम्प्रेशंस। अब आप कहेंगे कि पीपीसी मॉडल और पीपीएम मॉडल में दोनों में बेस्ट कौन है? तो देखिए गाइस, दोनों अपने जगह पर बेस्ट है, पीपीसी भी सही है और पीपीएम भी सही है। तो ये हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए कौन सा ठीक रहेगा। दोनों अपने जगह पर बेस्ट है। थर्ड आता है पीपीवी और सीपीवी मॉडल। इसको हम लोग पे पर व्यू या फिर कॉस्ट पर व्यू मॉडल कहते हैं, जो कि वीडियो एडवर्टीजमेंट्स के लिए हम लोग इस मॉडल को फॉलो करते हैं। और लास्ट होता है हमारा पीपीआई और सीपीआई, दैट इज कॉल्ड पे पर इंस्टॉल और कॉस्ट पर इंस्टॉल मॉडल। ये हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। जब हम लोग कोई मोबाइल ऐप कैंपेन रन करते हैं ना, तो उस केस में हमारा पे पर इंस्टॉल और कॉस्ट पर इंस्टॉल मॉडल के हिसाब से गूगल पैसा चार्ज करता है। और कुछ मैट्रिसेस होते हैं गाइज गूगल एड कैंपेन में, तो वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो है यहाँ पर वो इम्प्रेशंस होता है। जैसा कि मैंने बताया, इम्प्रेशंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ टाइम्स योर एडवर्टीजमेंट्स आर फ्लैशिंग। ओके, तो 1000 टाइम्स जब इम्प्रेशन फ्लैश करता है तो फिर गूगल हमसे पर इम्प्रेशन मतलब 1000 इम्प्रेशंस के बेसिस पे चार्जेस डिडक्ट करता है। क्लिक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ क्लिक्स यू आर गेटिंग ऑन योर एडवर्टीजमेंट, लाइक 10, 15, 25, 50, 100 एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव CTR। इसको हम लोग क्लिक थ्रू रेशियो बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक्स जब होता है, इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक्स इज इक्वल्स टू CTR। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है और ये 1% से लेके 100% के बीच में होता है। सर्च नेटवर्क का जो जनरली CTR होता है वो आप देखेंगे कि 3% से 10% के बीच में आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक स्टैंडर्ड अगर आप पकड़ के चले तो हमारा CTR सर्च कैंपेन का 3% तो होना ही चाहिए, और अगर 3% से ऊपर जा रहा है तो फिर ये अच्छा है। ठीक है, अच्छा समझ सकते हैं हम लोग इसको। और अगर आप 5%, 10% तक भी अगर CTR ला सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। CTR अच्छे होने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन गूगल एड्स। एक्चुअली ये स्कोर रेटिंग होता है जो 1 से लेकर 10 के बीच में हमें गूगल देता है हमारे एडवर्टीजमेंट्स के लिए। जितना अच्छा स्कोर रेटिंग मिलेगा, हमारी एड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, और गूगल हमारे जो एड्स की कॉस्ट पर क्लिक और PPC होता है जो, वो कॉस्ट पर क्लिक रिड्यूस कर देता है। तो एक एवरेज क्वालिटी स्कोर जो है वो 5.5 होता है, तो हमें 5.5 या 5.5 से अबव रखना है अपना क्वालिटी स्कोर हमेशा। नेक्स्ट वी हैव एवरेज कॉस्ट पर क्लिक। एवरेज कॉस्ट पर क्लिक का मतलब हो गया कि हमारे ऐड पर एक एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या जा रहा है, एक कैंपेन पर एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या निकल के आ रहा है। एवरेज पोजीशन का मतलब हो गया कि हमारी एडवर्टीजमेंट गूगल जैसे सर्च इंजन पर किस पोजीशन पर रैंक कर रही है, एक एवरेज पोजीशन। सर्च टर्म्स का मतलब हो गया वो सारे वर्ड्स और कीवर्ड जो यूजर सर्च कर रहा है और उस कीवर्ड्स पे हमारी एडवर्टीजमेंट दिखी उनको। ठीक है, इसका मतलब जब हमारा ऐड चलता है और ऐड चलने के बाद जो भी यूजर ने कीवर्ड सर्च किया और वो क्या कीवर्ड सर्च किया जिससे हमारी एडवर्टीजमेंट उनको दिखी, तो वो हमारा सर्च टर्म कहलाता है। कन्वर्जन्स का मतलब हो गया कि हाउ मच रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, तो ये 1% से 100% के बीच में होता है। बिड अमाउंट का मतलब हो गया कि हम लोग कितना अमाउंट मतलब बिडिंग कितना पे कर रहे हैं फॉर पर क्लिक्स, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज। ओके, तो ये 1 रुपए से लेकर के इन्फानाइट होता है, ये आपके ऊपर है, आप अनलिमिटेड अमाउंट सेट कर सकते हो। और बजट, इंटायर कैंपेन का बजट की हम लोग कितना मतलब एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना चाहते हो, व्हाट इज द टोटल बजट, और पर डे बजट ये भी 1 रुपए से लेके आपका अनलिमिटेड होता है। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए अब एक कैंपेन बनाते हैं हम लोग। अभी एक हम लोग सर्च कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो सर्च कैंपेन बनाने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर न्यू कैंपेन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए अलग अलग कैंपेन के गोल्स आ जाएंगे। तो हमें कोई एक गोल सेलेक्ट करना है। लाइक मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कोई भी कैंपेन बनाने से पहले हमें अपना गोल क्लियर रखना है कि हम उस कैंपेन को क्यों रन कर रहे हैं और उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल्स अगर आपको चाहिए तो आप सेल्स कैंपेन रन करेंगे। सपोज इफ यू हैव एन ई कॉमर्स स्टोर, तो उस केस में आप ये सेल्स कैंपेन रन कर सकते हैं।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं या फिर कोई इंक्वायरी आप जनरेट करना चाह रहे हैं कि आपके फॉर्म में, आपके लीड फॉर्म में उनका, आपके कस्टमर का या आपके प्रोस्पेक्ट का डेटा कलेक्ट हो, तो उस केस में आप ये लीड कैंपेन रन कर सकते हैं। इसके अलावा लीड कैंपेन में कुछ पर्टिकुलर एक्शन आप अपने वेबसाइट पर लोगों से जनरेट कराना चाहते हैं, ठीक है। लाइक आपने वेबसाइट पर कोई फॉर्म लगा दिया और आप चाहते हो कि उस फॉर्म को लोग फिल करें, तो वो भी आप लीड कैंपेन आप रन कर सकते हो। बहुत तरह के मतलब लीड्स आप जनरेट कर सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन में क्या होता है कि आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो इस कैंपेन से अपने वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन कैंपेन। इसमें आप इनकरेज करते हो लोगों को कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो एक्सप्लोर करें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। इसमें हम लोग ज़्यादातर ज़्यादा लोगों तक, मतलब अधिक लोगों तक, अधिक ऑडियंस तक अगर हम अपने चीज़ों के बारे में बताना है या पहुंचना है अधिक लोगों तक, तो उस केस में आप ये रीच कैंपेन रन कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच कैंपेन। और कोई चीज़ का अगर आप प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में या फिर आपको अवेयरनेस करना है लोगों को, उस केस में ये अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए ये ब्रांड अवेयरनेस और रीच कैंपेन हम लोग सेटअप करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऐप प्रमोशन कैंपेन। इसमें अगर हमारा कोई मोबाइल ऐप है और उसको प्रमोट करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल्स करें, ठीक है, गेट मोर इंस्टॉल्स एंड इंटरैक्शंस फॉर योर एप्लीकेशंस, देन यू कैन स्टार्ट विद ऐप प्रमोशन कैंपेन। नेक्स्ट वी हैव लोकल स्टोर्स विजिट्स एंड प्रमोशन कैंपेन। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है या रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट को प्रमोट करना चाहते हो आप लोकेलिटी में, अपने आपके आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं उनको आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो ताकि कुछ ऐड देख करके कुछ विजिटर आपके रेस्टोरेंट में आए, तो उस केस में आप ये कैंपेन यूज कर सकते हो। तो हर गोल का अपना एक अलग अलग पर्पस है एंड यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट कि हम उससे इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। हम लोग चाहते हैं कि अभी मैं चाहता हूँ कि भी कुछ वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करें हम लोग। तो अभी मैं आपको वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ। इसी के बेसिस पे आप अलग अलग गोल्स के साथ आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कैंपेन का टाइप चूज करना होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि अलग अलग कैंपेन के एडवर्टाइजिंग अलग अलग एडवर्टाइजिंग मॉडल होते हैं, ठीक है। तो सर्च नेटवर्क के लिए हमारा पीपीसी और सीपीसी मॉडल चल सकता है या फिर पीपीएम या सीपीएम मॉडल, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर सर्च कैंपेन बनाएंगे। अगर डिस्प्ले कैंपेन बनाना है तो डिस्प्ले चूज करेंगे आप। शॉपिंग कैंपेन बनाना है तो शॉपिंग यूज करेंगे। शॉपिंग में आप शॉपिंग वाली ऐड रन कर सकते हैं, वीडियो में वीडियो प्रमोट कर सकते हैं, डिस्कवरी में अलग अलग तरह के आप ऐड रन कर सकते हैं यूट्यूब पे, जीमेल पे और अलग अलग प्लेसेस पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सर्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट होगा वो डालेंगे, अगर है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो हम लोग बाद में भी आगे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई हैव माई ओन वेबसाइट, तो लेट मी शो यू, दिस इज माई वेबसाइट। तो कभी भी कोई चीज प्रमोट करने से पहले अगर अपने लिए कर रहे हैं या क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो उस वेबसाइट को जाकर के एक बार स्टडी कर लीजिए कि क्या चीज का वो वेबसाइट है और क्या प्रमोट करना है, पहले समझना होगा एंड देन फिर उसका यूआरएल कॉपी कीजिए एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना कैंपेन का नाम डालना होगा, तो वेबसाइट ट्रैफिक सर्च कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क हमें चूज करना है। सर्च नेटवर्क पर अब मैं ऐड रन करूंगा तो सर्च नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना है, डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर देना है। सी गाइस, एक बार में दोनों नेटवर्क पे एक साथ ऐड मत रन कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा टोटल मनी जो है ना वो इसमें मिक्स हो जाता है जाकर के, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, और सही तरह से हमारी एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंच नहीं पाती और दिख नहीं पाती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर सर्च पे ऐड रन करना है तो सर्च पे ऐड रन कीजिए, डिस्प्ले पे करना है तो डिस्प्ले के लिए एक अलग कैंपेन बनाइए, ठीक है। एवरी नेटवर्क के लिए सिंगल कैंपेन बनाइए एंड देन यहाँ पर हमें अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे उनको आप उनके लोकेशन को आप यहाँ पर फिट करेंगे। जैसे कि ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज आप टारगेट कर रहे हैं, ग्लोबल टारगेटिंग, तो ये यूज करना है। इंडिया
को टारगेट करना है इंडिया डालेंगे, किसी स्पेसिफिक सिटी और लोकेशन को टारगेट करना है तो यहाँ पर इंटर अनदर लोकेशन लिख करके उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे बैंगलोर तो बेंगलुरु कर्नाटका आ गया। अब आप इसको टारगेट कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब हो गया कि इस सिटी में आपके इस सिटी के लोगों को आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिटी डालते हैं पटना, पटना बिहार इंडिया। अभी हम लोग इसको टारगेट पे क्लिक करते हैं तो सी पटना टारगेट हो गया। नाउ अब यहाँ पर एक और फीचर है एडवांस सर्च का। जब इस एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप पिन कोड वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर करें कुछ इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पर पिन कोड आ गया। अब आप इसको टारगेट कर सकते हो। आप जितने किलोमीटर्स और माइल्स को कवर अप करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पेंसिल बटन का ऑप्शन है। जब आप इस पेंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से माइल्स को किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो और कितने डिस्टेंस को कवर करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी एरिया है आसपास के उनको कवर किया जा सके। तो ये देखिए आप सर्कल में वो सारे आ गए। ठीक है, तो मैं कट कर रहा हूँ अभी इसको, बट आप इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं। और बल्क में एड्रेस डाल के टारगेट करना हो तो यहाँ पर लोकेशन में आ जाइए और ऐड लोकेशंस इन बल्क कर दीजिए। और यहाँ पर लोकेशन कैन बी सिटीज, पोस्टल कोड, कंट्रीज एक्सेट्रा। एंटर 1 लोकेशन पर लाइन आपको डाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 लोकेशन हो गया, ठीक है, 2 हो गया, इस तरीके से अब आपको यहाँ पर एक लाइन में एक एक एड्रेस डाल करके सर्च कर देना है और फिर सेव कर देना है। इस तरीके से हमारा होता है। ये तीनों टारगेटेड हो गया। अब इसको आप सेव कर देंगे, यहाँ पर टारगेट ऑल करके सेव कर देना है। ओके, अब ये सारे एरियाज हमारे टारगेट हो जाएंगे फिर। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑप्शंस में एक फीचर है यहाँ पर कि एक फिल्टर आता है यहाँ पर गाइस, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग हमारे लोकेशन के लिए या फिर जो उस लोकेशन में है, ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए सर्च करेंगे तो हमारी एडवर्टीजमेंट उसे देखेगी। सपोज कीजिए कोई सर्च कर रहा है बैंगलोर से बैठ करके और मैंने यहाँ पर टारगेट किया हुआ है पटना को, ठीक है, और अगर कोई बैंगलोर से सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना तो मेरी ऐड उसको दिख जाएगी ये वाले में। ठीक है, इस केस में दूसरा फिल्टर क्या कहता है, पीपल इन और रेगुलरली इन योर लोकेशन। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो लोग इस लोकेशन में है पटना में सिर्फ उनको ही हमारी एडवर्टीजमेंट दिखेगी और जो बैंगलोर से सर्च करेगा उनको ऐड नहीं दिखेगा फिर, या फिर अदर किसी सिटी और स्टेट से सर्च करेगा तो ऐड नहीं दिखेगा। और लास्ट केस बनता है यहाँ पर पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के किसी कोने से भी लोग अगर आपके लोकेशन से रिलेटेड सर्च करेंगे, जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना, कोई अगर दिल्ली से भी सर्च करेगा तो हमारी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। तो ये वाला ऑप्शन अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, ये ठीक है। इसका सेम अपोजिट हो गया एक्सक्लूड, like people in your excluded location or people in or regularly in or who have shown interest in your excluded location. All right. Now यहाँ पर अब आप लैंग्वेज भी डाल सकते हैं। गूगल देखिएगा इस मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, मराठी एंड ऑल। आप चाहो तो लैंग्वेज भी यहाँ पर बदल सकते हो ताकि सही ऑडियंस तक पहुंच पाओ। अगर आप गूगल पे चेक करोगे ना तो यहाँ पर आप देखो गूगल ऑफर्ड इन हिंदी, बांग्ला, मराठी एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना बजट डालना है, पर डे का क्या बजट है। यू कैन स्टार्ट विथ 300 रुपीज। ओके, 300 रुपीज से आप शुरुआत कर सकते हैं, बट राइट नो आई एम स्टार्टिंग विथ 500 रुपीज सो दैट बजट थोड़ा होना चाहिए आपके पास। बजट होगा तभी ऐड प्रॉपर तरीके से दिखेगी सभी लोगों को। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को फिर ऐड दिखनी शुरू होगी। तो 500 रुपए इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट विथ। ओके, और टेस्टिंग पर्पस के लिए आप 200-300 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर 200-300 रुपए खर्च करके कुछ रिस्पॉन्स अगर आपको मिलना शुरू हो गया देन यू कैन इंक्रीज योर बजट। अब यहाँ पर बिडिंग में देखिएगा इस हमें इसको चेंज करके मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना है। 2 तरह का बिडिंग स्ट्रैटेजी होता है, ऑटोमेटिक बिड स्ट्रैटेजीज और मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी। अब देखिए दोनों का डिफरेंस ये समझिए। ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटेड में क्या होता है कि हम लोग अपना पूरा कंट्रोल जो है वो गूगल को दे देते हैं। तो गूगल डिसाइड करता है कि हम कितना चार्ज करना है कितना नहीं करना है। तो फुल कंट्रोल गूगल के पास हो गया, गूगल अपने हिसाब से फिर इंक्रीज डिक्रीज करता है। और अगर आप मैनुअल बिड स्ट्रैटेजीज के साथ मूव करेंगे तो इसमें होगा क्या
कि पूरा कंट्रोल हमारे पास होगा। लाइक किस कीवर्ड की प्राइस को बढ़ाना है, किसको घटाना है, किसको स्टॉप करना है, पॉज करना है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। क्योंकि अगर आप गूगल को देंगे तो गूगल चाहेगा ही कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो गूगल को, ठीक है, तो इसीलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअल सीपीसी से शुरुआत करेंगे, मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी से। हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर 6 अलग अलग बिड स्ट्रैटेजीज होती है ऑटोमेटिक बिड स्ट्रैटेजीज के अंदर। पहला होता है टारगेट सीपीए, दूसरा टारगेट आरओएस, तीसरा मैक्सिमाइज क्लिक, देन वी हैव मैक्सिमाइज कन्वर्जन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मैक्सिमाइज क्लिक अगर आप चूज करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिलेगा आपके एड्स के ऊपर। मैक्सिमाइज कन्वर्जन चूज करेंगे तो गूगल क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्जन ला के देने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर अगेन मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, टारगेट इंप्रेशन शेयर है। तो यही सबका अपना अलग अलग फीचर है। कुछ समझ में नहीं आए तो पॉइंटर उसके ऊपर होल्ड कीजिए और एक आपको उसके बगल में राइट हैंड साइड में आप लिखिएगा, उसके बारे में बताएगा। जैसे टारगेट आरओएस, इससे होता क्या है, आरओएस का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो इसको यूज करिएगा आप, तो सेट बिड्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू व्हाइल मेंटेनिंग योर टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो जो भी आप एड पे खर्च कर रहे हैं उससे आपको रिटर्न ला के देने की कोशिश करता है ये टारगेट आरओएस कैंपेन, टारगेट ROAS bidding strategy. Next, we have target CPA. Set bid strategies to get the most conversions possible while reaching your average cost per click. Okay, तो सभी का अपना अपना बेनिफिट है, बट आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विथ मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपको एड ग्रुप का आपका नाम देना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे फेसबुक में 3 लेवल होता है ना, वैसे ही हमारा गूगल एड्स में भी 3 लेवल होता है, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल। अभी देखिए, पहला हम लोग कैंपेन लेवल में थे, दूसरा अभी हम लोग आ गए हैं एड ग्रुप लेवल में, और तीसरा हमारा एड्स का लेवल होगा, ठीक है। 3 डिफरेंट लेवल होता है। यहाँ पर हमें डिफॉल्ट बिड अपना रखना है कि लाइक कितना पर क्लिक गूगल हमसे चार्ज करे। तो आप यहाँ पे 5 रुपए 10 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं फॉर पर क्लिक। यहाँ पर अब हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होंगे अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए। लाइक कोई कीवर्ड, क्या कीवर्ड सर्च करे तो हमारी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। तो मेरी ये जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में भी मैं डील करता हूँ। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट चूज सम ऑफ द बेस्ट कीवर्ड। तो आप यहाँ पर कीवर्ड प्लानर टूल से कीवर्ड रिसर्च करके भी डाल सकते हैं। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको एसईओ में बताया हुआ है कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बट स्टिल पेड ऐड के लिए कैसे करना है मैं आपको वो सिखाता हूँ। कीवर्ड प्लानर पे आपको जाना है। यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक किया है। यहाँ प्लानिंग हेड के ठीक नीचे कीवर्ड प्लानर दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना प्रोडक्ट और सर्विस का नाम डालना है। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पटना, इंटर, और जो लोकेशन है वो डाल दीजिएगा और गेट रिजल्ट्स। अब यहाँ पर आप अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम हमें दिख रहा है, टॉप ऑफ द बिड पेज और टॉप ऑफ द बिड पेज हाई और लो रेंज, ठीक है। इसका मतलब समझिए, बिकॉज हम लोग इन 3 रोज के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले रो में की नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमें पता चलेगा क्या क्या कीवर्ड है, दूसरे रो में हमें एवरेज मंथली सर्चेस पता चलेगा कि उस कीवर्ड का क्या मंथली सर्च वॉल्यूम है, और थर्ड कॉलम में हमें कंपटीशन लेवल पता चलेगा। और ये जो 2 कॉलम आप देख रहे हैं इसमें प्राइस पता चलेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम अब तक कितना प्राइस गया है बिड का, ठीक है। तो 14.9 पैसा पर क्लिक हुआ है मिनिमम, और मैक्सिमम 32.7 पैसा पर क्लिक गया है हाईएस्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से हर कीवर्ड का आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो अभी इस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे सिर्फ 4 कीवर्ड आइडिया जनरेट होके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड गेट रिजल्ट्स।
यू कैन सी इतने सारे रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर वो सारे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जो मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो। ओके, लो कॉम्पिटिटिव या मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो, ताकि हम लोग इजिली रैंक कर पाए। और उनका ये भी देखना है कि टॉप ऑफ द बिड पेज और टॉप ऑफ द बिड पेज हाई रेंज और लो रेंज में क्या प्राइस क्या है, लाइक हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए अगर आपका 200 या 300 रुपये डेली का बजट है, तो आपको वैसे कीवर्ड सेलेक्ट करने होंगे जिनका एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 10 से 15 रुपए या 10 से 20 रुपए है। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो आपका 5 6 7 क्लिक में ही मनी पूरा एग्जॉस्ट कर जाएगा, है ना। सपोज कीजिए 20 रुपीज वाला आपने कीवर्ड उठा लिया, तो कोई भी 20 रुपीज वाला आपने कीवर्ड उठा लिया और 200 रुपये आपका पर डे का बजट है, तो 10 क्लिक्स में आपका फटाक से पूरा मनी एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप वैसे कीवर्ड उठाएंगे जो आपके कंपटीशन में, मतलब लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो, मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो, और उसका जो टॉप ऑफ द बिड पेज और टॉप ऑफ द बिड पेज लो और हाई रेंज के है वो देख करके लेना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा महंगा कीवर्ड उठा लेने से फिर दिक्कत होगा हमें कि फिर मनी जल्दी एग्जॉस्ट करता है। और ये जो प्राइस जो आप देख रहे हैं एवरी डे, ये आपको फ्लक्चुएट करेगा, आज कुछ कल कुछ दिखेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपटीशन के ऊपर कि आज क्या कंपटीशन चल रहा है, कल क्या कंपटीशन होगा, कल पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया भी है, न्यू ईयर वगैरह भी आ रहा है, तो जैसे जैसे फेस्टिवल्स या वो सीजनल सीजन नजदीक आएगा तो आप देखेंगे उसके ऊपर सर्चेस ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो चीज का सीजन आता है उस प्रोडक्ट सर्विस का, तो फिर नंबर ऑफ सर्च वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और कंपटीशन भी इंक्रीज होता है और कई सारे एडवर्टाइजर फिर प्रमोट करना शुरू करते हैं। तो दैट इज द मेन रीजन। ओके, तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स अपने कैंपेन में ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स ऐड करता हूँ, और हम कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो भी आप कीवर्ड डालें वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नहीं हो, मीडियम टेल कीवर्ड हो और लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और 10 से 12 कीवर्ड से आप शुरुआत कीजिएगा। टोटल ये 12 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, और इस तरह से आपको डालना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए गाइस, यहाँ पर एक कीवर्ड मैच टाइप्स होता है, आपको कीवर्ड मैच टाइप का भी यूज करना है। कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। सी, पहला जो मैच टाइप है वो ब्रॉड मैच टाइप होता है। ब्रॉड मैच का मतलब नॉर्मल कीवर्ड जैसे हो गए हमारे कीवर्ड, इसका नॉर्मल कीवर्ड क्या हो गया आपका, जैसे डिजिटल वर्ड, ओके, मीडिया, ये हमारा ब्रॉड मैच टाइप हो गया। ओके, ब्रॉड मैच टाइप, पटना, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉड मैच टाइप। ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या करता है कि जो हमारा नॉर्मल कीवर्ड होता है उस कीवर्ड के आगे प्लस सिंटैक्स लगा देते हैं। ठीक है, इसमें फायदा क्या हो गया कि थोड़ा जो रिजल्ट होगा हमारा वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि ब्रॉडर कीवर्ड को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो काफी ज्यादा ऑडियंस को वो कवर करेगा, और ब्रॉडर ऑडियंस स्पेशली शॉर्ट टेल कीवर्ड से कवर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑडियंस को आपको फोकस्ड नहीं करना, टारगेट नहीं करना, आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को पकड़ना है जो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही है। बिकॉज एवरीबडी इज नॉट आवर कस्टमर गाइज, ओके, एवरीबडी इज नॉट आवर कस्टमर। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रियल प्रोस्पेक्ट जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड हो। ओके, तो हर बिजनेस का ये रूल है, सभी लोग हमारे कस्टमर नहीं होते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हु इज योर बेस्ट कस्टमर एंड टारगेट दोज पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या करता है, जब आप ये प्लस सिंटैक्स यूज करते हो अपने कीवर्ड के आगे में, तो आपके रिजल्ट्स को थोड़ा इंप्रूव करता है और कुछ हद तक उन लोगों को ऐड दिखाता है जो सीरियसली उस चीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जैसे कि डिजिटल वर्ड के आगे आप प्लस साइन लगा दोगे। ठीक है, मीडिया अगर आप यूज कर रहे हो तो मीडिया के आगे प्लस सिंटैक्स यूज करोगे। नेक्स्ट वी हैव फ्रेज मैच टाइप। फ्रेज मैच में क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पर अपना कीवर्ड डालोगे उस कीवर्ड के आगे में और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा का यूज करोगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इन पटना। फ्रेज मैच का मतलब हो गया गाइस कि फ्रेज के फॉर्म में सर्च होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग इन पटना, ओके, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पटना, ये हमारा एक फ्रेज के फॉर्म में सर्च हो रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पटना।
ठीक है, तो इस तरीके से जब भी सर्च होगा या कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी ऐड दिखेगी। तो फ्रेज मैच के लिए आपको इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। एग्जैक्ट मैच का मतलब हो गया जो कीवर्ड आप डालोगे वही कीवर्ड पे हमारी एडवर्टीजमेंट दिखेगी, और ये हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है एग्जैक्ट मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है, मीडियम टेल कीवर्ड आते हैं, एग्जैक्ट मैच में लॉन्ग टेल कीवर्ड, और ब्रॉड मैच में क्या आता है आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड। जैसे यहाँ पर हमारा आ गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पटना। अब आप इसमें क्या करोगे, बड़ा वाला ब्रैकेट ओपनिंग में और क्लोजिंग में कीवर्ड के डाल देना है। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। नेगेटिव कीवर्ड को हम लोग गाइस डिनोट करते हैं माइनस सिंटैक्स से। सपोज कीजिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई सर्च करे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो फिर मेरी ऐड उसे दिखे, तो व्हाट आई विल डू, मैं उस फ्री वर्ड के आगे में ये माइनस सिंटैक्स लगा करके उनको ब्लॉक भी कर सकता हूं एज अ नेगेटिव कीवर्ड, ताकि कोई जब सर्च करे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो ये फ्री वर्ड जब भी वो सर्च करेगा तो मेरी एडवर्टीजमेंट उनको नहीं दिखेगी। ठीक है, ये फायदा होता है नेगेटिव कीवर्ड से। या फिर आप डिस्काउंट्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई सर्च कर रहा है डिस्काउंट्स के लिए, डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो इस तरह से आपको उन लोगों को ऐड नहीं दिखेगी जो इस तरह से कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे। और सर्च टर्म बेसिकली वो टर्म हो गया जो यूजर सर्च करता है और उसको हमारी एडवर्टीजमेंट दिखती है। ओके, यूजर सर्चेस। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये इमेज के थ्रू समझाता हूँ। यू कैन सी ब्रॉड मैच में क्या होता है कि जो हमारा एग्जाम्पल की फ्रेज है चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी, इस कीवर्ड को कैसे सर्च किया जाएगा, जिससे पोटेंशियल सर्चेस कीवर्ड कुड बी डिस्प्लेड एज कॉफी फ्लेवर्ड चॉकलेट, फ्लेवर्ड आइसक्रीम विद कॉफी एंड चॉकलेट, हाउ टू ऐड चॉकलेट टू फ्लेवर्ड कॉफी। तो ये आप देख रहे हैं पोटेंशियल सर्चेस जो हो रहे हैं कुछ इस तरह से रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन कीवर्ड है वो ये है एग्जाम्पल की फ्रेज, लेकिन जो पोटेंशियल सर्चेस आ रहे हैं कुड भी इस तरह से फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, मतलब मिक्स्ड रिजल्ट होता है यहाँ पर, है ना। इसी में अगर आप प्लस सिंटैक्स यूज कर देंगे, जैसे कॉफी के आगे प्लस साइन, फ्लेवर्ड के आगे प्लस साइन, चॉकलेट के आगे प्लस साइन, तो वो ब्रॉड मैच मॉडिफायर हो गया। फ्रेज मैच में क्या हो गया, चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी। ठीक है, ये फ्रेज मैच सर्च है। इसका जो पोटेंशियल सर्चेस होगा लाइक बेल्जियम चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी, बाय चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी, और व्हाट इज द बेस्ट चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी। तो यू कैन सी जो यहाँ पर सर्चेस हो रहा है वो इससे रिलेटेड सर्चेस हो रहा है ना। और यहाँ पर इस तरह से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। एग्जैक्ट मैच में बड़ा वाला ब्रैकेट ओपनिंग में और क्लोजिंग में चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी, तो कोई यूजर जब सर्च करेगा चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी और चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफी तो उससे फिर हमारी ऐड दिखेगी। सिर्फ इन्हीं दोनों कीवर्ड पे ऐड दिखेगा और किसी भी कीवर्ड पे ऐड नहीं दिखेगा। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल चलता है। और नेगेटिव कीवर्ड मैंने बताया कि माइनस साइन से डिनोट होता है, उस कीवर्ड के आगे में हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं जिनको ब्लॉक करना होता है। तो गुड नेगेटिव कीवर्ड स्टार्ट्स विथ free, free sample, discount codes, discounted, cheap samples, okay, how to, या making, how to make, do it yourself tutorials, job, salary, hiring, intern, internship, ये सारे वो कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि किस तरीके से ये काम करता है। नाउ अब मैं यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या कर दूंगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दूंगा, बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज जो फ्रेज के फॉर्म में, इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, लाइक दिस। ओके, डिजिटल मीडिया कोर्स, दिस इज नॉट अ गुड कीवर्ड, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग। सी, इसमें हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं प्लस साइन। ऑलराइट, इस तरीके से आपको यूज करना है अपना कीवर्ड फ्रेज मैच टाइप, सॉरी कीवर्ड मैच टाइप्स, नॉट फ्रेज मैच। कीवर्ड मैच टाइप्स आपको इस तरीके से यूज करना है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच टाइप। और ये यूज कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसी से आपके रिजल्ट जो होते हैं वो इम्प्रूव होती है और सही ऑडियंस को सही एडवर्टीजमेंट दिखता है। क्योंकि जब तक आपकी एडवर्टीजमेंट सही लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। और अगर कोई गलत यूजर आपके ऐड पे क्लिक कर देगा तो हमारा अननेसेसरी जो मनी है वो एग्जॉस्ट करेगा।
ठीक है। इसके बाद नीचे आना है हमें, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी हम लोग लास्ट स्टेप में आ गए। यहाँ पर अब हमें अपना एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका फाइनल यूआरएल होगा उसका यूआरएल डाल देना है कि कोई यूजर जब आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वो किस जगह पर रिडायरेक्ट होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। ओके, और यहाँ पर देखिए हेडलाइन शुरू होता है, यहाँ पर आपको आपके हेडलाइंस डालना है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ऑटोमेटिक हेडलाइंस यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो ये प्रीव्यू है मेरे एडवर्टीजमेंट का। ओके, ये एक प्रीव्यू बन गया, ये मोबाइल प्रीव्यू है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारा डेस्कटॉप प्रीव्यू हो गया। तो पीसी में कुछ इस तरीके से ऐड दिखेगा अगर कोई पीसी से सर्च करेगा तो यहाँ पर हमें हेडलाइन वगैरह डालना है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, इंटरनेट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, रजिस्टर नाउ। और सी गाइस, अगर एज अ बिगिनर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हेडलाइन कैसे बनाएं, द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप गूगल पर सर्च कर लीजिए अपने कीवर्ड को। आपके जो भी कॉम्पिटिटर होंगे वो किस तरीके से ऐड डाल रहे हैं आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड डाला, यू कैन सी सिंपली लर्न, अपग्रेड, CIIM, पर्ल अकेडमी, इन सारे लोगों का एडवर्टीजमेंट मुझे दिख गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर की एडवर्टीजमेंट्स को देख करके एक आइडिया और इंस्पिरेशन ले सकते हैं यहाँ से, और इससे भी बेटर ऐड हम लोग अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो द बेस्ट थिंग इज दैट गाइस कि बिफोर क्रिएटिंग एनी एडवर्टीजमेंट, ओके, बिफोर क्रिएटिंग एनी एड, जस्ट फाइंड आउट योर कॉम्पिटिटर एंड चेक कि वो किस तरीके से ऐड बना रहा है। Best digital marketing course, learn from anywhere anytime, digital marketing training, register now। ऑलराइट, इस तरीके से और भी आप यहाँ से हेडलाइन देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, लर्न फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और जो भी आप हेडलाइन डालेंगे गाइस, हेडलाइन में आपका कीवर्ड आना चाहिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ये सब क्या है कि कीवर्ड का काम कर रहा है, और हमारे जो कीवर्ड है ना वो हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में और इस यूआरएल में होना चाहिए। और अगर कॉमन कोई भी कीवर्ड इन तीनों में मिलेगा तो क्या होगा कि हमारी सर्चेस इंप्रूव होगी, कोई सर्च करेगा तो फटाक से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया तो जहां जहां पर डिजिटल मार्केटिंग कॉमन हो रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो वो चीज मेरा यहाँ पर बोल्ड हो गया है ना, इसको गूगल ने बोल्ड कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वो बोल्ड हो गया है ना। तो इससे लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है उस पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर। तो आप भी ये कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप 5-7 हेडलाइन बनाइए ताकि अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हमारी हेडलाइन जो है वो हमारे ऑडियंस को दिखे। और यू कैन सी गाइस, यहाँ पर जैसे जैसे आप हेडलाइन वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा ग्रीन में हो जाएगा। ग्रीन चेक जैसा ही लग जाएगा तो आप समझिए कि आपकी जो हेडलाइन है वो परफेक्ट बन गई है। ये आपको सारा का सारा ग्रीन कर देना है, ठीक है। तो जब 2-4 और हेडलाइन हम लोग ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा हेडलाइन डालना है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या फिर
ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए ऊपर का ये तीनों परफेक्ट हो गया है, ग्रीन टिक लग गया है। नीचे में कह रहा है मेक योर डिस्क्रिप्शंस मोर यूनिक। तो डिस्क्रिप्शन अब हमें डालना होगा। डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर हमारा ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल रहे हैं। ओके, यू कैन सी। आपको कोई भी चीज कॉपी नहीं करना है गाइस, सब चीज आपका ओरिजिनल होगा। किसी का कोई कॉपी पेस्ट यहाँ पर मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर वो चीज कॉपीड कंटेंट कहलाएगी फिर। तो मेक श्योर कि कॉपी वॉपी नहीं करें, आपका ओरिजिनल हो। आइडिया लीजिए दूसरे के एडवर्टीजमेंट से, लेकिन कॉपी मत कीजिए। और मैं यहाँ पर आपको बस सिखाने के लिए, समझाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, बट यू डोंट हैव टू कॉपी द एडवर्टीजमेंट। ओके, सभी का देखिए कैरेक्टर लिमिट भी है, लाइक 90 कैरेक्टर से ज़्यादा हमारा ये नहीं होना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये हमारा अंदर मतलब 90 कैरेक्टर्स के अंदर हो गया। अब आप देखिए हमारी एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर एक सीटी लगा देता हूँ, ज्वाइन नाउ। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, लर्न फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, learn SEO, PPC, conversion optimization, analytics, content, mobile and email marketing, become a digital marketing expert in 45 days। तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं अपना, बना सकते हैं अपना डिस्क्रिप्शन। ओके, और अभी आप देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें ग्रीन में दिख रही है और ये गुड हो गया। आपको ये गुड से ना एक्सेलेंट में करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग और चेंजेस वगैरह करें तो ये एक्सेलेंट भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये कह रहा है add more headlines to increase your chances for better performance, try including more keywords in your descriptions, okay, try adding a few more unique headlines and unpinning someone। okay, तो become a digital marketing expert, let me see कि आ रहा है कि नहीं complete। become a digital marketing expert, okay, ये word क्रॉस कर रहा है। become a digital expert in 45, become a digital expert। okay, become a digital expert। एनीवेज हम लोग इसको स्किप करते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम लोग अपने हेडलाइंस को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो डिस्प्ले यूआरएल दिख रहा है ना, ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल हो गया। और यहाँ पर हम लोग जस्ट फॉर शोइंग पर्पस यहाँ पर आप यूआरएल डाल सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स। इससे 15 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। और इससे होगा क्या कि ऑनलाइन कोर्सेज लाइव ट्रेनिंग यहाँ लिख देते हैं लोग, लाइव ट्रेनिंग। ये देखिए akash-digital-marketing.com/live training। तो लोगों का अटेंशन ग्रैब होना चाहिए और यहाँ पे भी कीवर्ड डालने हैं ताकि सर्चेस में रिजल्ट इंप्रूव हो आपके, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ओके, लाइक दिस एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ। तो इस ऐड पर जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो हमारे इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएगा, होम पेज पे। मेरा ये लैंडिंग पेज है, दिस इज माय होम पेज ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पर यूजर रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रीव्यू दिख रहा है हमें, ये डेस्कटॉप प्रीव्यू है। मोबाइल प्रीव्यू के लिए मोबाइल आइकन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा मोबाइल प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, this is the mobile preview and everything is perfect now। बट इसको हम लोगों को और इम्प्रूव करना होगा। इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे ना, तो हमारा ये एड स्ट्रेंथ जो है वो एक्सेलेंट हो जाएगा। और जब एक बार एक्सेलेंट हो गया तो फिर हम लोग इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
ओके, एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। जब हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे तो हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो सबमिशन के लिए चला जाएगा और विद इन 5 मिनट्स टू 24 आवर्स के अंदर जब अप्रूवल मिल जाएगा तो हमारी एडवर्टीजमेंट्स ऑटोमेटिकली रनिंग मोड में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ कह रहा है, द फॉलोइंग इशूज माइट नेगेटिवली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। ओके, द फॉलोइंग सजेशंस विल ग्रेटली improve your campaign's performance. Create at least 3 ads in your campaign to improve campaign performance. Ad extensions. Okay. See guys, ये हमेशा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी जब आप ad क्रिएट करें तो एक कैंपेन के अंदर 3 एड ग्रुप बनाइए और 3 एड ग्रुप में 3 एड बनाइए, या नहीं तो सिर्फ आप एक एड ग्रुप भी बना रहे हैं आप तो उस एक एड ग्रुप के अंदर 3 डिफरेंट एड बनाइए, ताकि अलग अलग ऐड की वेरिएशंस होनी चाहिए और इससे जो रिजल्ट आए वो अच्छे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पता लग जाएगा कि कौन सी वाली ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि यहाँ पर गूगल पे मैंने सर्च किया अभी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो आपको कई बार एक ही एडवर्टाइजर का अलग अलग एड्स की वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो समटाइम्स आप देखेंगे कि एक ही एडवर्टीजमेंट जो है, एक ही एडवर्टाइजर अलग अलग डिफरेंट वे में अपनी एडवर्टीजमेंट प्रमोट कर रहा है, तो इससे लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है। ये देखिए फिर इस तरह से भी खुल गया सिंपली लर्न का एडवर्टीजमेंट, इतना डिटेल वाला, तो ये अटेंशन कहीं ना कहीं ग्रैब कर रहा है। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। जब हम लोग एक बार पब्लिश कर देंगे तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट सबमिशन के लिए चला गया गूगल के पास। ओके, और जब गूगल एक बार अप्रूव कर देगा तो हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो रनिंग मोड में आ जाएगी। इसको चेक करने के लिए गाइस क्या करना होगा, ये एरो पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप पहले ऑल कैंपेन्स में आ जाइए, क्लिक ऑन ऑल कैंपेन्स, और ये वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। जस्ट गिव मी अ मिनट। कैंपेन, अब ये देखिए हमने अभी अभी वेबसाइट ट्रैफिक सर्च कैंपेन बनाया, वो इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल बजट हमने क्या डाला पर डे का, वो इस कॉलम में बजट दिखेगा। यहाँ पर स्टेटस बता रहा है एलिजिबल। ठीक है, और इसमें ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बताएगा इस कॉलम में। कैंपेन के टाइप में हमारा कैंपेन का टाइप क्या है, तो सर्च ऐड है, तो वो सर्च दिखा रहा है यहाँ पर। इस कॉलम में नंबर ऑफ क्लिक्स हमें पता लगेगा, इसमें इंप्रेशंस, इसमें CTR, इसमें एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, और लास्ट में कॉस्ट पता चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस भी पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब अगर हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे इस नेम पे, तो इस कैंपेन के अंदर एड ग्रुप खुल गया। ठीक है, अब इस एड ग्रुप के अंदर जो भी हमारा एडवर्टीजमेंट होगा वो दिख जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर फिर हमें एड्स एंड एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है और यहाँ एड्स पर आना है। तो ये देखिए हमारा अभी एडवर्टीजमेंट जो है वो अंडर रिव्यू है, तो ये एक बार जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। और ये एक रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का मतलब होता है कि एक ही एडवर्टीजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस हम लोगों ने क्रिएट किया है, ताकि हर बार यूजर को एक अलग वे में टाइटल और हेडलाइन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ एडवर्टीजमेंट फ्लैश होगी। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने क्या क्या कीवर्ड डाले तो वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। कीवर्ड्स पे आना है और ये सारे वो कीवर्ड है और सारे के सारे कीवर्ड एलिजिबल है। यहाँ पर कोई इनएलिजिबल होता तो यहाँ पे मेंशन हो जाता है रेड कलर से कि दिस कीवर्ड आर इनएलिजिबल। और जब एक बार ऐड चालू हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ये सारे कीवर्ड पे हमारा एडवर्टीजमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये तब होगा जब एक बार ऐड स्टार्टिंग मोड में आ जाए तब। ठीक है, कैंपेन को इनेबल डिसेबल हम लोग ये देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला जो देख रहे हैं आप बटन, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड है, किसी कीवर्ड को अगर आपको पॉज करना है तो यहाँ से पॉज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे इस कीवर्ड पे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्सेज पे, तो इसको हम लोग पॉज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद चालू भी कर सकते हैं अगर फिर इसकी डिमांड बढ़ गई तो। इस तरीके से हमें काम करना है। अब यहाँ पर मेन कैंपेन लेवल है, इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो कभी भी जब कैंपेन एक बार रनिंग मोड में आ जाए तो उसे बार बार इनेबल या डिसेबल नहीं करना चाहिए जब तक वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन पूरी कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है,
इसके बाद हम लोग एडवर्टीजमेंट में और भी कई सारा चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एड्स एंड एक्सटेंशन में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास कई तरह के एड एक्सटेंशंस होते हैं। ओके, लेट मी शो यू। एड्स एंड एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सटेंशंस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए एक्सटेंशन क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा फीचर अगर हमें एडवर्टीजमेंट में लगाना है तो उस केस में हम लोग एक्सटेंशन का यूज लेते हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन में आइएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इतने सारे एक्सटेंशन है, पहला साइट लिंक एक्सटेंशन, दूसरा कॉल आउट एक्सटेंशन, तीसरा स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन, फिर कॉल एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है। इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग और क्या फायदा है वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना सारा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। ये एक सिंगल एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इस एड के साथ साथ ये नीचे भी 4 अलग रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल एड जो बनता है गाइज, उस एड में एक हेडलाइन होता है और 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है, 1 या 2 लाइन का। दैट सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, और इससे ज्यादा चीजें अगर आपको दिख रही है एडवर्टीजमेंट में तो वो हमारा एड एक्सटेंशन के फीचर की वजह से आ रहा है। कई बार आपने ऐड में देखा होगा यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी रहते हैं, तो वो कॉल ऐड होता है, वहां पर कॉलिंग नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रही है ऐड एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। तो एक एक करके हम लोग ऐड एक्सटेंशन के बारे में समझते हैं। पहला है साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है? अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे एग्जाम्पल ऑफ साइट लिंक एक्सटेंशन इस तरीके से, और गूगल के इमेज पे आ जाइए, यू कैन सी जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, ये वाला, ये एग्जांपल है हमारा साइट लिंक एक्सटेंशन का। आप देख रहे हैं यहाँ पर नाइकी का, देखिए एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है यहाँ पर इमेज में, और ये रेड कलर से जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है रेक्टेंगल से, ये हमारा साइट लिंक एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन ये देखिए ACME इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐड है ये, और इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्री शिपिंग, 24/7 कस्टमर सर्विस और प्राइस मैचिंग। फ्री शिपिंग के बाद एक डॉट है, फिर 24/7 कस्टमर सर्विस, फिर डॉट है, फिर प्राइस मैचिंग। तो जो जो आपके मेन मतलब फीचर्स है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के, वो आप हाईलाइट कर रहे हो इस तरीके से। ठीक है, या जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसमें क्या क्या मेन हाइलाइट्स है, क्या मेन फीचर है, वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर दिए यूजिंग कॉल आउट एक्सटेंशन से। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइट लिंक एक्सटेंशन का कि ये एक्सटेंशन को बनाना कैसे है। तो ये साइट लिंक एक्सटेंशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग एड है ना, पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कैंपेन पे आइएगा। कैंपेन में आने के बाद आप अपना एड ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। दिस इज माई कैंपेन, वेबसाइट ट्रैफिक सर्च कैंपेन, जो भी हमने बनाया था, डन करना है। अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो एडवर्टीजमेंट होगी उसको हम लोगों को उसमें चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग होगा तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग चूज कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी नया बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे साइट लिंक का टेक्स्ट बनाएंगे यहाँ पर। इससे होता क्या है गाइस, देखिए सपोज कीजिए कोई इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट के लिए, तो वो इस वाले लिंक पे क्लिक करेगा। लेकिन कोई अब सपोज कीजिए एसईओ की ट्रेनिंग भी लेना चाहता है तो वो इस लिंक पे क्लिक कर देगा, और कोई वही यूजर पीपीसी की भी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो इस लिंक पे क्लिक कर देगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि एक ही एडवर्टीजमेंट में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आप प्रमोशन कर रहे हैं एक सिंगल एड से, तो कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये फायदा है साइट लिंक एक्सटेंशन से। तो यहाँ पर आपको साइट लिंक एक्सटेंशन टेक्स्ट डालना होगा, जैसे एसईओ ट्रेनिंग या फिर एसईओ ट्रेनिंग या एसईओ ट्रेनिंग। ओके, दूसरे में आप डाल सकते हो पीपीसी ट्रेनिंग। तीसरे में हम लोग डाल सकते हैं लीड जनरेशन ट्रेनिंग। और लास्ट में हम लोग डाल सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, 25 कैरेक्टर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है, वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, और यहाँ पर आपको आपका फाइनल यूआरएल डालना है, मतलब इस लैंडिंग पेज के अलावा जो और अदर लैंडिंग पेज होगा उसका लिंक डालना है।
तो जैसे मैं यहाँ पर एक दूसरा लिंक लगाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का, तो यूआरएल इसका कॉपी करना होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होंगे उनके यूआरएल फिर हमें यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पर एसईओ ट्रेनिंग की जगह पर मैं लिखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। और यहाँ पर आपको फाइनल यूआरएल का लिंक लगाना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई यूजर इस एफिलिएट मार्केटिंग लिंक पे क्लिक करेगा तो वो मेरे इस पेज पे आ जाएगा। टेक्स्ट पे किस पे क्लिक करेगा एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स पे, तो वो मेरे इस लैंडिंग पेज पर आ जाएगा, ये वाले पेज पे, है ना। तो यहाँ पर आपको आपका डिस्क्रिप्शन डालना होगा, जिस तरीके से इन लोगों का डिस्क्रिप्शन है। लाइक 25+ hours of online content या 24 hours of लाइव ट्रेनिंग, इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन 2 में डिस्क्रिप्शन 2 आप डाल देंगे, परफेक्ट। इसी तरीके से आपको ये पूरा फिल करना होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमें 2 वर्जन तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन पे आना है, डिवाइस प्रेफरेंस आप देख रहे हैं ना, एक बार आप ऐसे बना करके सेव कर देंगे और सेकंड टाइम यही सेम डिटेल आपको फिर से फिल करनी होगी, और उस केस में आप यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस एड एक्सटेंशन का ये जो साइट लिंक एक्सटेंशन हम लोग बना रहे हैं, इसका एक वर्जन जो हम लोग बनाएंगे वो डेस्कटॉप के लिए बनाएंगे, डेस्कटॉप ऑडियंस के लिए, और दूसरा वर्जन जो बनाएंगे वो मोबाइल ऑडियंस के लिए, ठीक है, ताकि मोबाइल ऑडियंस को भी आपकी एडवर्टीजमेंट में ये वाला फीचर रिफ्लेक्ट हो और सेव कर देना है। तो दिस इज एक्चुअली हम लोग इस तरह से काम करते हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन, ओके। स्ट्रक्चर स्निपेट में भी गाइज थोड़ा इस तरीके का होता है, जो भी हमारे सर्विसेज होते हैं वो हम लोग हाईलाइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक namely.com कंपनी है, ठीक है, और ये देखिए इनके क्या क्या सर्विसेज है, जैसे कॉन्फ़िगरेबल एचआर प्लेटफॉर्म, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर, 24/7 एंड सेफ सर्विसेज, तो वो इसके बारे में यहाँ पर बता दिया। अब एक और कंपनी है tireplus.com, इनके क्या क्या सर्विसेज है, ऑयल चेंज, बैटरी रिपेयर, ब्रेक रिपेयर, ठीक है, वो इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। तो ये चीज हमारा किससे हो जाएगा, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन से। नेक्स्ट आता है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन गाइज बहुत अच्छा है, अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं, कॉल इंक्वायरीज जनरेट करना चाहते हैं, तो आप कॉल एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। कई बार आप देखते होंगे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट में टेलीफोन नंबर भी आपको दिखने को मिलता होगा, तो ये हमारा कॉल एड एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। और मोबाइल अगर आप ओपन करेंगे तो मोबाइल में भी आपको जब ऐड दिखेगी तो नीचे में यहाँ पे इस तरह से कॉलिंग नंबर रहता है, जब उस नंबर पे कोई यूजर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर डायल हो जाता है आपके फोन से। दिस इज कॉल्ड कॉल एड एक्सटेंशन, ओके। या फिर एक बार मैं देखता हूँ अगर अभी लाइव कोई कॉल वाली एड दिख रही है तो यू कैन सी, जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया बल्क एसएमएस सर्विस, ये देखिए टेलीफोन नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ये ऊपर में ये वाला, तो दिस इज कॉल्ड गाइज कॉल एड एक्सटेंशन, ओके। कॉल एड एक्सटेंशन इन्होंने यूज किया हुआ है। तो जिस भी लोगों को ये सर्विस चाहिए होगा वो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो मोबाइल में जब ओपन करेंगे तो मोबाइल में भी ये नंबर दिखेगा, वो नंबर पे क्लिक करेंगे, नंबर डायल हो जाएगी। तो इसको यूज करने के लिए आपको कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना एड अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा, कैंपेन के अंदर जो हमारा कैंपेन का नाम होगा, किस कैंपेन के लिए आप ये किस कैंपेन में आप ये फीचर ऐड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक ऑन डन। यहाँ पर आप कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा कंट्री होगा, इंडिया है तो हम लोग यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और जो हमारा बिजनेस टेलीफोन नंबर है वो डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एडवांस में आना है एक मोबाइल के लिए और एक बिना मोबाइल के लिए, और इसको सेव कर देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए हमारे एडवर्टीजमेंट में ये वाला फीचर एक्टिवेट हो जाएगा,
तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू कैन डू। और डेस्कटॉप में इस तरह से दिखेगा और मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके ये बहुत ही इजी है गाइस, इसको यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। फिर लोकेशन एक्सटेंशन है गाइस, यहाँ पर लोकेशन एक्सटेंशन में क्या होता है कि बहुत बार आप देखते होंगे कि अगर आपका कोई स्टोर वगैरह है तो वो लोकेशन एक्सटेंशन भी डाल देते हैं। जैसे देखिए ये वाला verizonwireless.com एक ब्रांड है, इन्होंने अपना ऐड रन किया और ऐड में साथ साथ लोकेशन भी डाल दिया, लाइक स्टोर लोकेटर एंड ऑल। और उसके स्टोर लोकेटर के ऊपर में आप इनका देखिए बैलून का आइकन है, गूगल बैलून का, और गूगल लोकेशन के बैलून वाला आइकन है, और यहाँ पर आप देखिए इनका एड्रेस है। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लोकेशन एक्सटेंशन कहलाता है। ये देखिए न्यूयॉर्क बजट होटल, ये होटल कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये बैलून वाले आइकन डाल करके इन्होंने लगा दिया, मतलब लोकेशन एक्सटेंशन के थ्रू। तो ऐड की ऐड भी चल रही है और इसी ऐड में आपका ये लोकेशन वाला भी चीज प्रमोट हो रहा है। ओके देन वी हैव प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस एक्सटेंशन गाइज हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा कोई प्रोडक्ट वगैरह है और हम लोग उसका प्राइस वगैरह भी बताना चाहते हैं। जैसे ये प्राइस वाला बेसिकली हम लोग शॉपिंग एड्स वगैरह के लिए ज्यादा यूज करते हैं। यू कैन सी यहाँ पर एक है बिजनेस कार्ड, किसी ने सर्च किया तो कस्टम कार्ड का ऑप्शन आया। अब क्लासिक कलेक्शंस हो गए, थिक प्रेशर कलेक्शन हो गया, थिक प्रेस्ड कलेक्शन, बी स्पोक कलेक्शन, तो सभी का चार्जेस क्या क्या है वो यहाँ पर मेंशन हो गया है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्सटेंशन वाले फीचर्स, प्राइस एक्सटेंशन एड एक्सटेंशन से ये वाला फीचर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ओके तो ये हम लोग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऐप एक्सटेंशन। ऐप एक्सटेंशन में क्या है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऐप एक्सटेंशन। तो ये देखिए कोई भी ये देखिए अमेजोन वाला, देखिए यहाँ पर अमेजोन ने क्या किया, अपना एडवर्टीजमेंट तो प्रमोट कर ही रहा है और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना ऐप भी लगा दिया, ऐप का लिंक भी। तो अमेजोन की भी ऐड दिख रही है और इसके साथ ही साथ अगर कोई मोबाइल ऐप पे क्लिक करेगा तो अमेजोन का वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेगा इस ऐड के थ्रू। तो मल्टीपल काम हो रहा है एक ही ऐड से। नेक्स्ट है फिर हमारा प्रमोशन एक्सटेंशन। प्रमोशन एक्सटेंशन में गाइस हम लोग कुछ ऑफर या डिस्काउंट अगर दे रहे होते हैं वो हम लोग जनरली ऐड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही ऐड में आपको डिस्काउंट्स वगैरह के भी दिखते हैं नीचे में। जैसे ये देखिए एटलस पोर्ट्स नॉर्थ वैनकूवर स्टनिंग प्लांटर्स व्यू ऑनलाइन, और इसमें नीचे देखिए अप टू 60% ऑफ ऑन लार्ज पॉट्स एंड प्लांटर वैलिड टिल जून 2 से 29 जून तक। ये हो गया डिस्काउंट प्रमोशनल एड एक्सटेंशन, प्रमोशन एड एक्सटेंशन। 20% ऑफ ऑन वुमेन्स शूज, अगेन ये देखिए 30% ऑफ ऑन वुमेन्स बूट्स, इस तरीके से। तो ये सारा एड एक्सटेंशन है जो आप यूज कर सकते हैं अपने एड्स में। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट में लेकर के ले चलता हूं और आपको वहां से थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूं कुछ मैट्रिसेस वगैरह की, कैसे मैट्रिसेस को स्टडी किया जाता है, डेटा को कैसे स्टडी करते हैं हम लोग, और रिपोर्ट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, let me close all these tabs. तो ये देखिए गाइस हमारा गूगल एड्स का डैशबोर्ड ये खुल गया है मेरे अकाउंट का। और डेटा चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जो डेट है वो सही सेलेक्ट करना है। और अगर आप बाय डिफॉल्ट ओवरव्यू पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओवरव्यू पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है जब आप लॉगिन करेंगे तो ये एक ओवरऑल आपको कैंपेन का परफॉर्मेंस बता देगा कि क्या पूरी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लिक्स क्या आया, नंबर ऑफ इंप्रेशंस क्या थे, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या गया,
टोटल कॉस्ट कितना खर्च हुआ है वो पता लगेगा, कैंपेन कितने थे यहाँ पर, कैंपेन का नाम पता चलेगा, उस कैंपेन पे कितना खर्च हुआ, कितने क्लिक्स, कितने CTR है वो पता चलेगा, क्या क्या कीवर्ड्स थे उसके बारे में आपको यहाँ पे कीवर्ड वाले बॉक्स में पता लग जाएगा, नंबर ऑफ सर्चेस मतलब सर्चेस क्या क्या हो रहे थे वो दिख जाएगी यहाँ पर, मेरी जो मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट है वो मतलब मोस्ट शोन जो एड्स है वो कौन सी है वो यहाँ पर दिख जाएगी, फिर कौन कौन से डिवाइसेस से लोग मेरे एड्स को एक्सेस कर रहे थे, देख रहे थे, तो वो मोबाइल से ज़्यादा थे और कंप्यूटर से थे, वो यहाँ पता लग रहा है, डेमोग्राफिक्स क्या रहा है, जेंडर एज क्या था, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, कितने से कितने एज ग्रुप के लोग थे वो यहाँ से मालूम चल रहा है, नेटवर्क्स कौन कौन थे, गूगल सर्च से कितने आ रही थी ट्रैफिक, सर्च पार्टनर से कितना आ रहा था, तो गूगल सर्च से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी एज कम्पेयर टू सर्च पार्टनर साइट्स, गूगल के अलावा भी गूगल की कुछ पार्टनर साइट्स होती है जहाँ पर गूगल हमारे एड्स को सर्व करता है, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, यूट्यूब का सर्च नेटवर्क हो गया, और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह पे भी कुछ हमारा गूगल ऐड रन करता है जो गूगल के पार्टनर साइट्स है। और गूगल देखिए हमेशा जो गूगल की जो पार्टनर नेटवर्किंग साइट्स होती है वो हमेशा अपडेट होते रहती है। गूगल पार्टनर साइट्स अगर आप लिखेंगे ना, गूगल पार्टनर साइट्स एड्स, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ गूगल पार्टनर साइट्स के बारे में पता चलेगा, लेकिन इसको गूगल हमेशा चेंज करता रहता है। ये देखिए अलेक्सा है, अमेजोन है, AOL.com, AskJeeves.com, BigGlobe.com, BizRate.com, ये सारी कुछ पार्टनर साइट्स है जहाँ पर गूगल हमारे एड्स को रन करता है उनके नेटवर्क पे। अब ये देखिए डे एंड आवर है, किस डे में और किस आवर के टाइम लोग ज़्यादा हमारे एड्स को देख रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो यहाँ पे मालूम चलेगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल कैंपेन का पूरा परफॉर्मेंस आपको बता देता है ये ओवरव्यू बटन। इसके बाद अगर किसी स्पेसिफिक कैंपेन को देखना हो तो आप कैंपेन पे चले जाइए, कैंपेन्स पे क्लिक करिए और यहाँ पर हमारे सामने कैंपेन का पूरा डेटा आ जाएगा और हमें यहाँ पर डेट पहले सही सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ऑल टाइम कर लेता हूँ, अभी तक जितने भी रिजल्ट आए वो मालूम चल जाएगा यहाँ से ऑल टाइम पे। ठीक है, इस तरह से। और अभी मेरा ये दोनों कैंपेन पॉज है ना, इनेबल करना होगा तो आपको ये इनेबल बटन पे क्लिक करना होगा, किसी को रिमूव करना है तो ये सेलेक्ट करके आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो एक बार जब रिमूव हो जाएगा तो वो वापस से फिर रीबैक नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आप देखिए इस कैंपेन में मेरा ये वाला कैंपेन देखते हैं, सॉरी ये वाला ADM सर्च लीड कैंपेन। ठीक है, ये था आकाश डिजिटल मार्केटिंग सर्च लीड कैंपेन और इसमें 500 रुपये का मेरा डेली बजट था। ये पूरा इंटायर कैंपेन का मैं आपको समझा रहा हूँ मैट्रिक्स कैसे समझते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कैंपेन का जो टाइप था सर्च कैंपेन था और इससे मुझे 48 क्लिक्स आया था, 561 इंप्रेशंस हुए थे और CTR जो रहा था वो मेरा 8.56% था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपका CTR स्टैंडर्ड रूल है 3% तो होना ही चाहिए और अगर इससे ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा है। जनरली कोई भी इंडिविजुअल जो CTR है वो 5% तक, 3 से 5% तक ला सकता है, लेकिन 5% से ऊपर लाने के लिए अगर आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और ये जनरली 10%, 8% बड़े बड़े मार्केटर्स लोग ला पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे स्ट्रैटेजी होता है, काफ़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, नॉलेज होना चाहिए, अच्छा डीप नॉलेज, तो आप भी फिर CTR को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेन थिंग है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एड्स रन करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि CTR आपका इंप्रूव होने लगेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, खुद से थोड़ा प्रैक्टिकल्स और रिसर्च वर्क करना होगा, करते करते आपका ये CTR इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा कि CTR को इम्प्रूव कैसे करते, और सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, टिप्स और सीक्रेट्स, कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बना रखी है ताकि उसको आप अप्लाई करके अपने कैंपेन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आप एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आप देख सकते हैं, 8 रुपये 8.81 पैसा पर क्लिक्स गूगल चार्ज कर रहा है। टोटल कॉस्ट मेरा कंज्यूम हुआ था 422 रुपीज़, बाकी टैक्सेस में मेरा डिडक्ट हुआ था पैसा। और इसमें जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक। तो आप एक चीज़ डिफरेंस देखिए यहाँ पर, जो पहला वाला कैंपेन है मेरा, इसमें मेरा मैनुअल बिड स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ किया था और दूसरा जो था वो मेरा मैक्सिमाइज कन्वर्जन स्ट्रैटेजी था। ठीक है, तो इसमें मुझे जो रिस्पॉन्स आया था वो देखिएगा, इस 21 क्लिक्स था और इसमें 48 क्लिक्स आया है मुझे। तो डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा होगा मैनुअल CPC मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में क्या है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स इज एक्चुअली ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी। ओके,
और यहाँ पर मनी भी ज़्यादा लगा 434, ज़्यादा क्या, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये आपको समझने को मिलेगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक का यही डिफरेंस हो गया। ऑटोमेटिक में पूरा कंट्रोल गूगल को, मैनुअल में पूरा कंट्रोल आपके पास। अब इसके अंदर जो एड ग्रुप है और उस एड ग्रुप के अंदर जो एडवर्टीजमेंट है वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमें एड्स पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन एड्स। एड्स एक्सटेंशन के अंदर जाना है और एड्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस एड ग्रुप के अंदर 2 ऐड मैंने बनाए थे। अब इस 2 एडवर्टीजमेंट में आप देखिए, एक रिस्पॉन्सिव ऐड था पहला वाला और दूसरा एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड था। रिस्पॉन्सिव ऐड का मतलब मैंने बताया था कि एक एडवर्टीजमेंट में अलग अलग हेडलाइंस, 5-7 अलग अलग हेडलाइंस बना के डाल करके, डिस्क्रिप्शन डाल करके आप उसको रन करोगे तो वो हमारा रिस्पॉन्सिव ऐड हो जाएगा। और एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड मतलब नॉर्मल ऐड हो गई है, सिर्फ एक हेडलाइन, एक डिस्क्रिप्शन, एक URL, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपैंडेड रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। 9% CTR गया है, 9.54% है ना। एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो गया है वो 8.82 पैसा गया है और 238 रुपीज़ खर्च हुआ है रिस्पॉन्सिव ऐड पे और 184 मेरा खर्च हुआ है एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड में। तो ये आप कैंपेन की परफॉर्मेंस यहाँ से पता लगा पाओगे। इस ऐड का मैट्रिसेस क्या रहा है ये हमें यहाँ से मालूम चल सकता है। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करना होगा तो रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए कैंपेन में आ जाना है वापस से मैं थोड़ा पीछे, और यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट का ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, इस रिपोर्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना टाइम पे क्लिक कर दीजिए। लाइक पर डे के हिसाब से चाहिए तो पर डे सेलेक्ट कीजिए कि एवरी डे का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो आप देख पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे फिर पर डे के बेसिस पे। अब यहाँ पर आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट होगा, और यहाँ पर देखिए डेट वाइज 17, 16, 15, 14 की क्या परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पर हमें पता लगेगा। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक डेट को करना है तो आप एक स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस दिन कैंपेन रन हुआ उस दिन का क्या परफॉर्मेंस रहा वो हमें यहाँ से मालूम चल जाएगा। इसके अलावा आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ रिमूव करना चाहे तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड बटन जो आप देख रहे हैं, इस डाउनलोड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल को आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही PDF पे आप क्लिक कीजिएगा इंस्टेंटली ये रिपोर्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। CSV पे कीजिएगा, CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और ये देखिए नीचे डाउनलोड हो गया, इसको आप ओपन करेंगे तो पूरी की पूरी डेटा हमें पता लग जाएगी यहाँ पर हमारे कैंपेन का। ये देखिए सारा मैट्रिसेस आ गया। तो 24/8/2020 को और 12/5/2020 को 2 कैंपेन 2 दिन ऐड रन हुआ था। आप देख सकते हैं दोनों का कितना कॉस्टिंग क्या था वो यहाँ पे हमें पता लग रहा है इस तरीके से। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना ऊपर में, ये जो आ रहा है, ये कह रहा है कि योर कैंपेन एंड एड ग्रुप्स आर पॉज्ड और रिमूव, इनेबल देम टू बीइंग शोइंग योर एडवर्टीजमेंट। तो इस तरह का कभी भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप ये समझ जाइए कि आप मतलब कुछ एरर है, उसको फिक्स जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ऐड रन नहीं होगी। और कभी कभी मनी जब एग्जॉस्ट कर जाता है तो भी यहाँ पर ये दिखाता है नन ऑफ योर एड्स आर रनिंग। इट मीन्स कि अगर आपका कैंपेन लाइव भी है, अगर ये एरर आ रहा है तो एडवर्टीजमेंट रन नहीं करेगी जब तक कि आप इस एरर को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंप्लीट हम लोग एनालिसिस करते हैं, अपने मैट्रिसेस वगैरह चेक करते हैं अपने ऐड कैंपेन का, और इसी तरीके से हम लोग अपना सर्च नेटवर्क पर ऐड बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर आप कीवर्ड्स पे आएंगे तो यहाँ पर सर्च कीवर्ड्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हमने डाले हुए थे ये वो सारे कीवर्ड दिखेंगे। और सर्च टर्म पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस कैंपेन के अंदर जो भी कीवर्ड यूजर सर्च कर रहा था वो सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सर्च टर्म में ये वो सारे कीवर्ड है जो यूजर सर्च कर रहे थे। ये देखिए, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे डिजी साथ लाइव क्लासेस ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग बाय ओडासिटी, मतलब ये दोनों ऐसे कीवर्ड है जो मेरे काम के नहीं है और लोग ओपन सर्च किए थे और इस पे मुझे 1 क्लिक आ गया था। ठीक है, तो दो क्लिक मुझे अननेसेसरी आ गया और मेरा बैलेंस डिडक्ट हो गया। तो इस तरह के कीवर्ड को आप क्या कर सकते हो, ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड पे आप क्लिक कर दो, ये दोनों कीवर्ड जो वो ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पर सेव कर देना है।
ताकि इससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी एक दो कीवर्ड सर्च होगा तो हमारी एडवर्टीजमेंट इस कीवर्ड पर नहीं दिखेगी उन लोगों को, और हमारी एडवर्टीजमेंट पे जो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ता वो घट जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी जो हमारे क्लिक्स वेस्ट जा रहे थे, मनी एग्जॉस्ट हो रहे थे, वो फिर सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको सर्च टर्म से मिलेगा। और अगर आप निगेटिव कीवर्ड्स पे आप आओगे यहाँ पे अंदर में, तो वो जो भी निगेटिव कीवर्ड्स होंगे जो यूजर सर्च किए थे, मतलब जो हम लोगों ने अभी ब्लॉक किए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर ब्लॉक में दिखने शुरू हो जाएंगे निगेटिव कीवर्ड्स में, है ना। इस कीवर्ड्स पे फिर हमारी एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगी। जैसे बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, गूगल डिजिटल गैराज, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल, इस तरीके से। यही वो सर्च टर्म है जो यूजर सर्च करता है तो हमारी एडवर्टीजमेंट दिखती है। ये है ना एक्सक्लूडेड, यहाँ पर जिसको जिसको हम लोग ब्लॉक करते चले जाएंगे वो एक्सक्लूड होता चला जाएगा। ये देखिए एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारे ब्रॉड मैच कीवर्ड है, ये सब हमारे काम के नहीं है, तो इसको हम लोग एड एज अ नेगेटिव कीवर्ड कर देंगे यहाँ पर। एड ग्रुप, कैंपेन, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, कैंपेन एंड देन सेव, एंड देन गो टू नेगेटिव कीवर्ड, और यहाँ पर फिर वो अपडेट हो जाएगा सारा। ठीक है, और कुछ चेंजेस वगैरह हम लोग करना चाहे, सपोज कीजिए इस कैंपेन के अंदर ये एड ग्रुप में कुछ टारगेटिंग डिटेल्स को चेंज करना है, तो यहाँ पर मोर डिटेल का ऑप्शन है। जैसे कि बजट वगैरह आप बढ़ा सकते हो, यहीं से बजट बढ़ा दो कि आप 500 है तो आप इसको 1000 कर सकते हो पर डे का यहाँ से, और सेव चेंजेस। बजट वगैरह बढ़ाने पे फिर वो री अप्रूवल के लिए नहीं जाता है गूगल के पास, ठीक है। आप बजट वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा एड का लुक एंड फील या उसके टेक्स्ट को बदलोगे तो फिर वो अगेन सबमिशन के लिए जाएगा गूगल के पास, फिर गूगल उसको रिव्यू करेगा और फिर 5 मिनट से 24 घंटा का समय लगेगा और फिर जाकर के ऐड चालू होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार जब एडवर्टीजमेंट बन जाए तो बार बार चेंज हम लोग उस पर ना करें, एक ही बार जो करना है वो सारा चीज फाइनलाइज कर लें। ठीक है, यहाँ पर किस नेटवर्क पर ऐड दिखेगा, क्या हमारा लोकेशन टारगेट था वो दिख जाएगा, कितना बजट था, कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे थे और ऐड कब चालू हुआ है,